माँ सामने नहीं थी और भाई भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने उस भाई को भी बुला लिया कि तू आ जा, अभी माँ नहीं है, आप एक साथ भोजन करेंगे। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, अगर माँ ने देख लिया तो मुझे बहुत पीटेगी, बहुत डांटेगी, इसलिए मैं नहीं बैठता। पर भाइयों का स्नेह था, बुला लिया। वो बुला करके वो उनके साथ बैठकर जैसे भोजन करने को हुआ वो माँ आ गई। बंधुओं ध्यान रखना, जब अशुभ कर्म के उदय होते हैं तो जीव सोचता है कि ऐसा नहीं होगा, पर वैसा हो जाता है। जैसे ही माँ आई और माँ ने यह देखा तो एकदम क्रोध से आग बबूला हो गई और उसको तुरंत वहां से उठाया और उसके लिए बहुत प्रताड़ित किया। निर्नामक के मन में आया ये रोज रोज की प्रताड़ना अब और सहन नहीं होती। ध्यान रखना, बहुत बिरले जीव होते हैं जो विवेक को प्राप्त हो पाते हैं, अन्यथा कर्मोदय से प्रताड़ित होकर के जीव और अधिक अज्ञानता को प्राप्त होकर के और ऐसे कर्म कर डालते हैं कि वो उनके भावी जीवन को और बुरा बना देते हैं। उसके मन में भी कुछ ऐसे ही खोटे विचार आ गए, बुरे विचार आ गए, और निर्नामक क्या सोचने लगा कि इस रोज रोज के प्रताड़ित जीवन को जीने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। बंधुओं, ये जीव कर्मों को नाश करने का विचार नहीं करता, अपितु पर्याय से छूटने का प्रयास करता है। पर इससे हो क्या जाएगा? जो कर्म तेरे आज यहां उदय में आ रहे हैं, तेरी पर्याय ये छूट भी गई तो भी कर्म थोड़ी ना छूट गए, वे तो दूसरी पर्याय में जाकर के फिर तुझे वैसी प्रताड़ना देंगे, उससे भी बुरी दशा होगी तेरी। इसलिए विवेक के जीवों को चाहिए कि अगर उनके अशुभ कर्मोदय में आ भी जाएं तो उन्हें क्षमता भाव पूर्वक जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना करते हुए उन अशुभ कर्मों को शांति का उपाय करना चाहिए। परंतु निर्नामक ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब मृत्यु को प्राप्त करूंगा, और निकल गया घर से। एक पहाड़ी पर पहुंचा कि आज मैं इस पहाड़ी से नीचे कूदूंगा। पर ध्यान रखना, अगर जीव के पुण्य के उदय हों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पाप कर्म के उदय आते हैं, पर वे भी जीव के कभी कभी हित के लिए हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, पाप के उदय को भी इतना भी बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कर्म अपने को लगता तो ये कि ये मेरा बहुत बुरा कर्म है, बहुत पाप कर्म का उदय आ गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, पर ना जाने कौन सा तुम्हारे लिए अब उस माध्यम से भी कौन महान पुण्य का निमित्त प्राप्त होने वाला है। वह जीव पहाड़ी पर पहुंचा, वहां से नीचे कूदने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं पर एक परम वीतरागी निर्ग्रंथ साधक अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा और देखते ही जान लिया कि यह जीव क्या चिंतन करके आया है, क्या विचार करके आया है। तो उसे बुलाया, बेटा इधर आ। अब मुनराज को देखा तो पहुंच गया मुनराज के पास, नमोस्तु निवेदित करके अपने अश्रु बहाने लगा। मुनराज ने कहा, बेटा तू अपने परिवार से बहुत प्रताड़ित है, मां से प्रताड़ित है, पर तू नहीं जानता कि तूने भी पूर्व पर्याय में अपनी मां के जीव के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया था। जब तू अपनी गाड़ी पर सवार होके जा रहा था तो तेरी मां का जीव एक सर्पणी थी और तूने जानबूझकर
अपने गाड़ी का पहिया उस सर्पणी के मुख के ऊपर से निकाला। उस समय जो तूने कर्म बांधा था, उस कर्म का फल तू आज तक भोग रहा है। और तूने चूंकि अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया, उस सर्पणी के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए वह सर्पणी तेरी माँ बनी है। और वो भी उसी के कर्म के कारण आज तुझे इतना प्रताड़ित करती है। बंधु ध्यान रखना, संसार दशा में सभी जीव अपने अपने कर्मों की फल भोगते हैं। जैसे उसने ये सुना तो उसे थोड़ा सद्बोध हुआ। ओ वो जीव, अगर तू इस पहाड़ी से नीचे कूदकर मरना चाहता है तो फिर सुन, मरना तो है ही ना। बोला हाँ, मरना चाहता है ना? हाँ, तो निर्ग्रंथ मुनि बनकर के मर, तेरा जीवन सुधर जाएगा। मुनिराज के वचन सुन करके उस निर्नामक को विवेक जागृत हुआ। अरे ये सद्गुरु सही तो कहते हैं, ठीक तो कहते हैं, सच्ची बात तो कहते हैं कि जब मरना ही है और परिवार से संबंध नहीं रखना है तो ऐसी दशा को प्राप्त कर जिसमें परिवार से भी संबंध नहीं रहता और जिससे में अपनी आत्मा का हित भी होता है। बंधु, मुनराज के समक्ष बैठ गया। वो कहने लगा, भगवान मुझे उपदेश प्रदान करें। मुनराज ने निर्नामक के लिए सदुपदेश दिया, आत्म का मार्ग सुझाया। वह जीव सुन करके विरक्त हो गया। अभी तक तो वह मृत्यु की चाह कर रहा था, पर अब उसकी आत्मा में विरक्ति का भाव जागृत हो गया। अब उसकी आत्मा में अपनी मां के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रही। समझ गया, अहो इस संसार में जो जीव जैसे कर्म करता है वह पुनः उन कर्म फलों को भोगता है। मैं अज्ञानी समझ नहीं रहा था, इसलिए मैं भी अपनी मां के प्रति पुनः दोष को प्राप्त हो रहा, देश को प्राप्त हो रहा था। नहीं, अब मेरा उनके प्रति भी कोई ना राग है ना कोई द्वेष है। अब वह विरक्त होकर के एक सच्चा निर्ग्रंथ साधक हो गया और निर्ग्रंथ साधक बन वह तपस्या करने लगा। तभी उसने तपस्या करते करते उसका बहुत समय व्यतीत हो गया, सच्चा साधक हो गया, कर्मों की संपूर्ण निद्रा करने में लग गया। तभी उसे आकाश मार्ग से जाते हुए देव विमान आदि दिखाई दिए, पुण्य के फल दिखाई दिए और वह सच्चा साधक उन पुण्य फलों को देखकर उनकी इच्छा कर बैठा, उनकी चाह कर बैठा। ध्यान रखना, जो साधक अभी आत्मा से आत्मा को जान रहा था, आत्मा से आत्मा का अनुभव कर रहा था, आत्मा से आत्मा का ध्यान कर रहा था, वही साधक अब पुण्य फलों की इच्छा कर बैठा और उन पुण्य फलों की इच्छा करने का फल यह हुआ कि वही निर्नामक का जीव आगे जाकर के श्री कृष्ण हो गया। ध्यान रखना, आचार्य भगवान योगिंदु देव ऐसे उत्तम दशा को प्राप्त होने वाले, परम पद में स्थित होने वाले निर्ग्रंथ भी त्राजी संतों को संबोधित करते हैं कि भोजी,
तू निज शुद्ध आत्मा का साधक बनना। निज शुद्ध आत्मा की साधक दशा को प्राप्त करने के लिए तू व्यवहार व्रत आदि को धारण करना, तपस्या करना, परंतु पुण्य फल की चाह मत करना। एकमात्र अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को जानना और जब तू विकल्प दशा में आए तो मूल गुणों का पालन करना और पुनः भावना करना कि मैं अपनी शुद्ध आत्मा को पुनः प्राप्त कर उसी में स्थिर रहूं। अहो वीतरागी साधकों की यह साधक दशा है, परंतु अगर इस पुण्य की चाह कर बैठा तो जो साधक दशा के फल प्राप्त होना चाहिए थे वे महान फल तुच्छ फलों में बदल जाए। इसलिए जो निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं, आश्रय करते हैं, अनुभव करते हैं, वे जी पुण्य की चाह नहीं करते, पर उन्हें पुण्य विशेष प्राप्त होता है और उन्हें पुण्य के फल भी प्राप्त होते हैं। पर वे साधक परछाई की ओर नहीं देखते, वे अपनी लक्ष्य की ओर देखते हैं, अपने मंजिल की ओर देखते हैं। और जो साधक मंजिल की ओर ना देखकर परछाई की ओर देखता है, परछाई उसे दौड़ाती जाती है, दौड़ाती जाती है, दौड़ाती जाती है, पर ना मंजिल मिलती ना परछाई मिलती। आचार्य भगवान यहाँ गाथा नंबर 62 में हमें संबोधित कर रहे हैं। आइए देखिएगा। अपई मुणंतिया किमणेहा फलु होय केवल राणु विपरेण वै सासय सुखुलहे। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा को आत्मा से जानने में यहां कौन सा फल नहीं मिलता, और तो क्या इससे केवल ज्ञान भी हो जाता है और जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा को आत्मा से जाना, क्योंकि जानने वाला तो एकमात्र आत्मा ही है। और जो आत्मा अपनी उपयोग शक्ति से बाह्य पदार्थों को जानता है, वह आत्मा अपनी उपयोग शक्ति से अगर अपनी आत्मा को ही जाने तो आचार्य देव कहते हैं कि वह कौन सा फल है जो उस जीव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात पुण्य का फल भी प्राप्त होता है और निज शुद्ध आत्मलीनता का फल भी उसे प्राप्त होता है। हमें तो दोनों फल प्राप्त करना है, पर एक फल की भावना करनी है और एक फल की इच्छा रहित होना है। फल दोनों मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ध्यान रखना, जब बेटा अच्छे श्रेणी से, अच्छे नंबरों से, अच्छी रैंक से
पास होकर आता है ना, तो अपनों का आशीर्वाद या प्रशंसा तो उसे स्वयमेव प्राप्त हो ही जाती है। पर वो अपनों के आशीर्वाद या प्रशंसा के लिए अच्छी रैंक लाने की कोशिश नहीं करता, अपनी अपनी सफलता के लिए करता है। ध्यान रखना, धन्य है वे परम वितरागी निर्ग्रंथ साधक जो इस यथार्थ से परिचित हैं और जिन्हें अपनी एकमात्र सहज ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की लगन लगी हुई है, और जो एकमात्र अपने सहज ज्ञानानंद स्वभाव को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। आचार्य देव कहते हैं आत्मा को आत्मा से जान, क्योंकि जानने वाला आत्मा ही है। पर भोजीव, तूने आज तक आत्मा से बाह्य को जाना। किसको जाना? आत्मा से बाह्य को जाना। पुण्य पाप आत्मा से बाह्य है। अगर तू पुण्य पाप को जानता है, पुण्य पाप फलों को जानता है, तो भी तू अभी आत्मा से बाह्य को ही जानता है। अगर तू पुण्य आदि की इच्छा भी करता है, तो तू आत्मा से बाह्य की ही इच्छा करता है। अपने फलों को कब प्राप्त करेगा? आत्मा में अनंत ज्ञान का फल है, अनंत दर्शन का फल है, अनंत सुख का फल है, अनंत वीर्य फल है, और भी आत्मा के जो अनंत गुण शक्तियां हैं वे सब तुझे फल रूप में प्राप्त हो सकती है। पर तू जब आत्मा के बगीचे में जाएगा तभी तो उन फलों को प्राप्त करेगा।